हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन आदर्श प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो आप सभी को पता है, सनम पृथ्वीराज रासो है। प्रश्न क्रमांक 2, आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो बगुले। तीसरा, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो इसका सही उत्तर है बानम्मा झूंसी। कहानी का पहला तत्व कथानक होता है। सिल्वर वेल्डिंग कहानी के नायक यशोधर बाबू। कहानी का पहला तत्व कथानक उर्दू फासुक छंद शैली रुबाइयाँ। फिर आता है खालिस्तान हरिवंश राय बच्चन की प्रथम कृति तीरद्वार फांसी जिनेंद्र कुमार का प्रसिद्ध खालिस्तान है। कहानी संग्रह झूंस कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के खालिस्तान की झांकी है, तो संघर्ष की। फिर आता है चौथा, रेडियो नाटक में खालिस्तान नहीं होते दृश्य। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। क्षेत्रीय शब्द क्षण गुरुत्वाकर्षण एक खालिस्तान है शब्द है तकनीकी। फिर आता है तीसरा, सत्य शब्द दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, तो यह असत्य है। एकांकी दृश्य काव्य का रूप है, होता है सत्य। तीसरा, शिशिर अद्भुत अवधूत है, सत्य है। सौंदर्य गीकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सत्य है। पांचवा, भाषा विचारों के व्यक्ति का माध्यम ही नहीं स्वयं विचार करने का साधन भी है, सत्य है। लास्ट छठवां है, बिंब विधान में भावनाओं को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, यह भी सत्य है। फिर आता है प्रश्न 4, सही जोड़ी में लाइए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को धर्म युद्ध अग्निकुंड। तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्य अतीत में द्रव्यपाव संपादकीय पृष्ठ का है अग्निकुंड। अंदर बाहर, तो इसे शब्द युग में है। फिर है रस्सी या सांप, तो यह संदेह अलंकार है। फिर है छठमा, उर्दू और फारसी छंद, तो यह रुबाइयाँ हैं। फिर इसके बाद प्रश्न 5, एक शब्द एवं वाक्य में उत्तर। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, माँ की। श्रम विभाजन की समाज की आवश्यकता है, आधुनिक सभ्य समाज। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, तो पाठशाला जाने के लिए। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई हैं, तो इसमें शिक्षाप्रद की लिखी गई हैं। फिर आता है पांचवा, बे अवयव जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं क्या कहलाते हैं, तो निपात शब्द कहलाते हैं। छठवां है, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है, तो भाव पल्लवन। छठवां है, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दयोग 3 प्रकार के होते हैं। पहला मधुर, दूसरा और, तीसरा प्रसाद। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद।